ध्यान में लोग जाते हैं, उनको अनुभूतियां भी होती हैं, फिर भी वो अंतिम बात नहीं घट पाती। कहाँ पर चीजें रह जाती हैं, कहाँ पर हमसे क्या चूकता है, इस चीज को पूरी तरह समझें। बातें देखिए उतनी ही हैं, बातें कभी भी नई नहीं होंगी, क्योंकि सत्य उतने ही हैं। तो जो चीजें उतनी हैं वो उतनी ही रहेंगी, लेकिन उनको हर बार मांझने की, निखारने की जरूरत पड़ती है और हमको उसको समझने की जरूरत पड़ती है। इसलिए बोलना, बात को फिर से रखना, उसकी जरूरत बार बार पड़ती है और बार बार पड़ेगी। हम जब चीज को पूरी तरह नहीं समझ पाते तो अड़चन होती है। ध्यान भी ऐसी ही चीज है कि ध्यान को एक बार अगर समझ लिया गया तो फिर करने की कोई बात ही नहीं रह जाती, फिर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, वो हमारा रूटीन बन जाता है। अनंत में जो भी शिविर हम लेते रहे हैं उनका एक स्पॉन्टेनियस फ्लो रहता है, उस स्पॉन्टेनियस फ्लो से ही वो चलते हैं। जो यहाँ की एनर्जी होती है, जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, उनकी एनर्जी से ही कुछ आगे मूव करता है। यानी कि मेरी तरफ से कोई एजेंडा नहीं होता। जब भी कहीं कोई एजेंडा होगा, सेट प्रोग्राम होगा, कोई पैकेज होगा, तो सब चीज गड़बड़ होगी। सेट प्रोग्राम और एजेंडे में क्या होता है कि हम अपनी चीज आरोपित कर देते हैं, जबकि हमको पता नहीं होता कि क्या होना चाहिए। तो यहां का जो ढंग अपने आप घटा है, मैंने रखा है भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन जब भी मैं बोलूं कि मैंने रखा है या मैंने किया है या मैंने कहा है, तो उसका अर्थ इतना ही है कि वो एग्जिस्टेंशियली ऐसा हुआ है, अस्तित्वगत ढंग से ही वैसा हुआ है। तो यहां पर वो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है। जब आप लोग उपस्थित हुए तो वहां से ही कोई चीज घटेगी जो इसको आगे ले जाएगी। पहली चीज, एक सबको कोई भी शिविर जैसे शुरू हो रहा हो, उस पर एक सोचने की जरूरत होती है, और मैं चाहूंगा कि इसको जरूर सोचें और इस पर हम लोग अगले सेशन में बात भी करेंगे। सबसे इंडिविजुअली एक बात उससे हम सुन सकते हैं कि हम इस शिविर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम आए यहां पर तो निश्चित ही हमने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हम चले आए। कोई भी एक्सपेक्टेशन, छुपी हुई, जाहिर, किसी भी तरह की, वो हो सकती है। तो पहली चीज ये जाननी है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस शिविर से। ये बात हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। आमतौर से लोग ये सुन लेते हैं अध्यात्म में, तमाम गुरु लोग पीछे बोलते रहे कि एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी समस्या है, डिजायर मत करो, डिजायर प्रॉब्लम है, इच्छाएं जो हैं समस्याएं बनती, एक्सपेक्टेशन समस्या बन जाती। लेकिन फिर वो एक बात चूक जाते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारा जो जीवन है वो एक्सपेक्टेशन से ही बना है। तो वो जो पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन की शक्ति है, यानी कि जो हम उम्मीद करते हैं, जो हम चाहते हैं, उसकी जो शक्ति है उससे हम अलग हो जाते हैं। और ये जो पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन है, यानी हमारे चाहने की जो शक्ति है, बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। तो अगर किसी को यही ना पता हो कि हम चाहते क्या है जिंदगी से, तो बड़ी मुश्किल है। और हर भाषा के अपने ही अलग अलग खूबसूरत प्रयोग होते हैं, शब्द होते हैं। इंग्लिश में भी एक्सपेक्ट वर्ड के बड़े खूबसूरत प्रयोग होते हैं, हिंदी में अलग तरह से प्रयोग होते हैं। हर भाषा की अपनी खूबसूरती। कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो इंग्लिश में उसको एक्सपेक्ट करना भी बोलते हैं, शी इज एक्सपेक्टिंग।
व्हाट एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यानी कुछ ऐसा है जो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जीवन घट रहा है, जीवन बनने वाला है, तो एक्सपेक्टेशन क्लियर है। तो यहां पर जो एक्सपेक्ट करने का वर्ड यूज किया गया, बहुत ही क्लैरिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो आप हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, मौसम ठीक हो जाने का या कुछ अच्छा हो जाने का या किसी भी चीज़ का, लेकिन उस संदर्भ में बड़ा ही खूबसूरत है प्रयोग। जब ध्यान में आते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगेन इट शुड बी लाइक प्रेगनेंसी, एग्जैक्टली इट इज लाइक दैट, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक नया जीवन। हम जैसे हैं उतना पर्याप्त नहीं था, तभी हम फिर इकट्ठे हुए। अगर उतना ही पर्याप्त होता तो बात खत्म हो जाती, ना मैं यहां आता, ना तुम यहां आते, ना हम लोग मिलते। यानी कि जब भी कोई दो लोग मिलते हैं, समूह मिलता है, कोई मास्टर मिलता है, कोई डिसाइपल मिलता है, कोई सीकर मिलता है, तो वहां कुछ एक्सपेक्ट होने की संभावना बन जाती। और ये एक्सपेक्टेंसी जो होगी एक नए गर्भ को, एक नए जीवन को जन्म देने के लिए बनेगी। और वो है हमारे जो रियलिटी है, जो हम हैं ही, अलग से जिसको नहीं लाना है। फिजिकल प्लेन पे तो जो जीवन है वो नया बन रहा है, स्पिरिचुअल प्लेन पर वो नया बन नहीं रहा है, वो एज इट इज है, बस उसको एक बार हमको देख लेना है, लेकिन प्रोसेस वही होगा। तो एक्सपेक्टेशन को कभी भी आप लोग लाइटली मत लें, और जब भी एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्ट द अल्टीमेट। हल्का फुल्का एक्सपेक्ट मत करें, एक्सपेक्ट ऑलवेज द अल्टीमेट। अभी शिविर में है तो अगर आप यही एक्सपेक्ट करें कि जो होना है इसी में हो जाएगा, अगले शिविर की कोई जरूरत नहीं, हो सकता है फिर भी आए आप खुशी खुशी और सेलिब्रेट करें, बैठें, वो एक अलग चीज है, बाद में भी मिलते रहते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अच्छा ये वाला तो कर लें, फिर अगले वाले में फिर आएंगे, फिर अगला यहाँ, फिर वहाँ प्लान करेंगे, फिर उस जगह प्लान करेंगे, फिर ये वाला पैकेज हो जाएगा तो अगला वाला पैकेज प्लान करेंगे। हमने तो कोई पैकेज दिया नहीं, अभी आपको पता भी नहीं है होने वाला क्या है या कुछ होने वाला नहीं भी है। यू नो नथिंग, दैट इज पार्ट ऑफ माई वर्किंग। क्योंकि अगर आपको पहले से पता होता कि ये होगा तो आप निश्चिंत होते। अभी आपको पता ही नहीं, अभी आपको ये भी पता नहीं कि बोल रहे हैं सज्जन तो बोलते ही रहेंगे कि कुछ कराएंगे भी, आपको कुछ नहीं पता। तो एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ बिल्कुल फर्क तरह से। अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन रखने से यह है कि वो आकार लेगी, उसमें एक जीवन पैदा होगा और आप अगली बार के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर इस बात को मैं उसी उदाहरण से आपको समझाऊंगा। वो इतना सिंपल और खूबसूरत उदाहरण है कि जब गर्भ में भी कोई बच्चा बन रहा है तो टोटल एक्सपेक्टेशन है, ये नहीं है कि अभी थोड़ा बन जाएगा, अभी बाद में थोड़ा बनेगा। कंप्लीट टोटल ह्यूमन। ये थोड़ा ही है आधा ह्यूमन आधा, या किस्तों में आ जाएगा, उसमें कोई ईएमआई नहीं होती। बढ़ता हुआ दिखता है लेकिन वो बढ़ना टोटलिटी में है। यानी कि जब बच्चा दुनिया में आया तो इट इज कंप्लीट एंड टोटल, कम नहीं है, वो आधा अधूरा नहीं है। इसी तरह से जब स्पिरिचुअलिटी में आप हैं, कोई शिविर में आ गए आप, तो अल्टीमेट जो आएगा वो कंप्लीट और टोटल आएगा। और फिर हो सकता है वो जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे फिर वो चीज़ बड़ी होगी, उसका अपना मैच्योरिटी आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनलाइटनमेंट बेशक उसको एक्सपेक्ट करें,
इंडिया में लोग जरूर एक्सपेक्ट करते हैं, अगर कहीं ध्यान में जरूर जा रहे होते हैं तो इनलाइटेंड होना है। और मैं हमेशा उनसे दूसरी बात पूछता हूं, इनलाइटेंड होके क्या करोगे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इनलाइटनमेंट? इनलाइटनमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यानी आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, वो क्या होगा? आप जो सोचते हैं कि क्या चीज बदल जाएगी, तो उसको सोचना जरूरी है। वो एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बनेगी और वो एक्सपेक्टेशन ही लोगों को दाएं बाएं करती रहती है। आमतौर से लोगों को उस एक्सपेक्टेशन में लगता है अगर मैं इनलाइटेंड हो जाऊंगा तो या तो मैं सेलिब्रिटी हो जाऊंगा, जैसे तमाम गुरु लोग सेलिब्रिटी होते हैं, या मैं बिल्कुल गॉड लाइक हो जाऊंगा, सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगा, मेरे पास सिद्धियां आ जाएंगी और मैं बहुत सारे रिमोट्स अपने पास ले लूंगा और बहुत सारे काम कर लूंगा। ये बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके अंदर। ये सारी भ्रांत धारणाएं, सिद्धियां, शक्तियां, बहुत सारे चमत्कार, तो अभी आप ठीक जगह जा ही नहीं रहे हैं कि इनलाइटनमेंट क्या करेगा हमारी जिंदगी में। सुपर ह्यूमन हो जाएंगे हम, सड़क से निकलेंगे तो लोग पहचान लेंगे हमको, हमको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, हम किसी भी विंडो पे खड़े होंगे लोग पहले बुला के हमारा काम कर देंगे। ऐसी अपेक्षाएं, कई लोग ऐसा सोचते हैं। आप कार पार्क करने जाएंगे तो आपके लिए जगह खाली हो जाएगी, और आप यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पावर मिलने वाली नहीं, जो थी पहले से वो भी चली जाएंगी। आप टोटली एब्सोल्युटली आर्डेंटी हो जाएंगे, साधारण, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। उस चमत्कार से कुछ होगा तो होगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं होगा। तो लेकिन अंतर क्या होगा इस साधारण होने से? आपकी जिंदगी का एक एक क्षण गहरी शांति और प्रसन्नता से भरा हुआ होगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप गहरी शांति में, प्रसन्नता में। जब तक कुछ चाहिए तब तक अशांति। आपको ज्ञान चाहिए तो अशांति है, आपको शक्तियां चाहिए तो अशांति है, आपको बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट चाहिए तो सबसे बड़ी अशांति है। लेकिन जब वो घटता है तो उसकी पहचान यही है कि आपके अंदर गहरी शांति, कोई बेचैनी नहीं। तो पहली तो चीज ये, एनलाइटनमेंट मीन्स बीइंग टोटली एब्सोल्युटली आइडेंटिटी। तो कोई एक्स्ट्रा चीज की उम्मीद नहीं करनी है, एक्स्ट्रा चीज बाधा बन जाएगी।